अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के पार्ट 4 में नंबर सीरीज़ जो कि एडिशन है उसकी हम जो है वो आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसमें की जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वो सेम पैटर्न है, उस पैटर्न को आपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो कि एक जो मिसिंग पार्ट होगा उसको जो है ना आपने फिल करना है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है अगर हम देखें वो 7 है, उसके बाद जो वो 12 है, 19 है, 28 है। उसके बाद जो है ना आपने जो कि एक क्वेश्चन मार दिया है, आपने अब देखना है कि इसमें क्या होगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पैटर्न देखें तो 7 और 12 है, इसका मतलब कि इसके बिटवीन जो है वो 5 का गैप है। उसके बाद अगर हम 12 और 9 का देखें तो 7 का गैप आता है और 19 का और जो 28 का है वो जो है वो 9 का गैप है। तो इसका मतलब कि 5, 7 और 9 जो है ये इसका मतलब कि ऑड नंबर की सीरीज़ है। तो 9 के बाद जब वो 11 आएगा तो 28 + 11 39 होता है। तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा तो वो हमारे पास अल्फ़ा बनेगा जो कि 39 होगा। ठीक हो गया। तो सेकंड अगर आप देखो तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो कि नंबर गिवन है वो 0 है, 7 है, 15 है, 24 है और 34 है और लास्ट में हमारे पास हमने इसमें फाइंड करना है। अगर हम देखें कि 0 और 7 में जो है वो 7 का गैप है और जो है वो 7 और 15 में जो है वो 8 का गैप है। उसके बाद जो है वो 15 और 24 में 9 का गैप है और 24 और 34 के दरमियान 10 का गैप है। तो अगर हम इसमें देखें तो 7, 8, 9, 10 तो ये जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। इनके बाद 11 आएगा तो 34 + 11 जो होगा वो 45 बनता है। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बीटा 45 बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 87 है, 102 है, 119 है, 138 है और 159 है। इसमें अगर हम इसको देखें तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसका जो सीरीज़ अगर हम देखें तो 87 और 102 में जो है वो 15 का गैप है और उसके बाद जो है वो 102 और 119 में 19 का गैप है और जो है वो 119 और 138 में 21 का गैप है। उसके बाद 138 और 159 में 21 के। तो अगर हम इसमें देखें कि 15 है, 17 है, 19, 21 है तो इसका मतलब कि ये ऑड नंबर में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसी लिए 21 के बाद जो है वो 23 होगा। तो 159 + 23 जो होगा वो 182 होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये है कि 2, 4 है, 32 है, 56 है और 86 है और लास्ट में हमारे पास जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो जो है वो 2 के बाद 14 आ रहा है, इसका मतलब कि 12 का गैप है। उसके बाद 14 और 32 के दरमियान 18 का गैप है और 32 और 56 के बिटवीन 24 के और 56 और 86 के बिटवीन 30 का गैप है। अगर हम देखें इसमें कि 12 ये जो गैप है इसमें जो है वो 12, 18 और 24 बेसिकली इसमें जो है वो 6 का जो है वो गैप आ रहा है क्योंकि 12, 18 में जो है वो 6 का गैप है। उसके बाद जो है वो 18 और 24 में 6 का गैप है। फिर जो है वो 24 और जो है वो 30 के बिटवीन भी 6 का गैप है। इसका मतलब कि लास्ट वाला जो नंबर जो कि हमने जिसमें गैप देना है उसमें भी जो है वो 6 का गैप आना चाहिए। तो इसीलिए 30 और 36 के बिटवीन भी 6 का गैप होगा। तो इसीलिए 86 + 36 जो होगा वो 122 होता है। राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास डी डेल्टा होगा 122 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 2 है, 20 है, 42 है, 68 है, 98 है और लास्ट हमने फाइंड करना है। तो अगर हम इसको देखें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीरीज़ को देखना है कि ये इसमें पैटर्न कौन सा 2 और 20 के बिटवीन 18 का है। ठीक है। उसके बाद जो है वो 20 और 42 के बिटवीन जो कि डिफरेंस है वो 22 के, 42 और 68 के बिटवीन 26 का है, 68 और 98 के बिटवीन जो है वो 30 के। तो अगर हम देखें कि 18, 22, 26 और 30 तो ये जो गैप्स हैं इन गैप्स के बिटवीन भी जो है वो 4 का गैप आ रहा है। तो मतलब ये हुआ आसानी में कि 22 और 18 के बिटवीन 4 का गैप है। उसके बाद जो है वो 26 और 22 के बिटवीन भी 4 का गैप है। फिर जो है वो 30 और 26 के बिटवीन 4 का गैप है और जो है वो लास्ट इसका मतलब कि वही नंबर आएगा जिसके 30 + 4 होगा तो वो जो है वो 34 बनता है। अगर आप करो 98 + 34 तो 132 बनता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास अल्फ़ा बनेगा 132। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे 45 है, 54 है, 47 है, फिर जो है वो हमारे पास स्पेस है 49 है, 56 है, 51 है, 57 है और जो है वो 53 है। अगर हम इसमें जो है वो पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं
तो पैटर्न जो है वो 45 और 54 के बिटवीन 9 का आता है। उसके बाद जो है वो 54 और 47 के बिटवीन 7 का आ रहा है। फिर जो है वो 47 और हमने जो है वो इसमें फाइंड करना है। तो अगर हम इसको स्किप करें तो जो कि इसके बाद वाला 49 है, तो 49 और जो है वो 56 के बिटवीन जो है वो 7 का था, 56 और 51 के बिटवीन 5 का था, 51 को और 57 के बिटवीन जो है वो 6 का था। तो हमने जो है वो उसके बाद जो है वो 57 और जो है वो 53 के बिटवीन 4 का था। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है वो पैटर्न देखना है। तो 9, 7, 8, 7, 5, 6 और 4 बन रहे हैं। अगर थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करें तो इसमें जो है वो दो अलग अलग पैटर्न हैं। जो कि फर्स्ट पैटर्न है वो बेसिकली 1 गैप के डिफरेंस दिया है। मतलब ये हुआ कि 9 है, उसके बाद स्किप है, फिर 8 है, फिर जो है वो 7 है, फिर 6 है। जो सेकंड पैटर्न है बेसिकली 7 है, उसके बाद फिर 6 आता है, उसके बाद जो वो 5 आता है और उसके बाद जो है वो 4 आता है। तो इसीलिए जो कि सेकंड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो 7 के बाद 6 आता है। तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो 55 बनेगा। ठीक हो गया कि सेकंड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 7 के बाद 6 आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो कि राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास चार्ली बनेगा, जो कि 55 बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो कि रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक और कमेंट भी करें और जो है वो शेयर भी करें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।